मित्रों, क्या आपको पता है वह कौन सी एक स्त्री होती है जो दूसरों की तरक्की को देखकर जलती है? मित्रों, जो भी मनुष्य इस एक स्त्री के विषय में जान लेता है वह संसार में कभी भी धोखा नहीं खाता। हो सकता हो वह स्त्री आपके आसपास हो और आप उसे ठीक से भांप ना पा रहे हो। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि वह कौन सी एक स्त्री है जो दूसरों की तरक्की से जलती है, और आपको इस एक स्त्री से हमेशा तर्क रहना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ जब कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे तब उनके पास माता पार्वती जी आती है और भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे नाथ, मैं आपके पास एक प्रश्न की मंशा से आई हूं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, कहिए कौन सा है वह आपका प्रश्न जिसकी वजह से आप इतनी चिंतित दिखाई दे रही हैं। कहिए आप अपना प्रश्न, मैं आपके प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य दूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, मेरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जो दूसरों से जलती है? ऐसी स्त्री की पहचान क्या है? कलयुग के प्रत्येक मनुष्य के आसपास ऐसी स्त्री यदि विद्यमान हो तो उसे वह कैसे पहचान सकते हैं? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने कलयुग के समस्त मानव के कल्याण हेतु एक अत्यंत ही आवश्यक प्रश्न किया है। मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। यह कहानी बड़ी ही अचंभित कर देने वाली है। जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है, मैं उस मनुष्य के समस्त पापों का नाश करता हूं और मेरे ही आशीर्वाद के कारण उस व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज मैं जो तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूं वह कथा सुनकर प्रत्येक मनुष्य अपने अत मन से कृतज्ञ हो जाएगा। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप उस कथा को कहिए। मैं इस कथा को पूरा शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगी और संपूर्ण विश्व जगत में इसको विख्यात भी करूंगी। अब भगवान भोलेनाथ कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा चांद के समान ही सुंदर थी और बहुत ही खूबसूरत थी। किसान और किसान की पत्नी अपनी बेटी को इस प्रकार देखकर बहुत खुश थे। किसान खेती करता था और उससे जो आय होती थी उससे उसका छोटा सा परिवार खुशी खुशी जीवन यापन करता था। बड़े ही खुशी के साथ किसान और उसकी पत्नी का समय बीत रहा था। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ सही चलता है तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाते। अब वह किसान की बेटी भी लगभग 6 से 7 महीने की हो चुकी थी। इधर किसान की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया और उधर किसान बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी। हर प्रकार से दवा दारू का ध्यान रखा, लेकिन बहुत इलाज करवाने के बाद भी किसान की पत्नी बच नहीं पाई और उसका स्वर्गवास हो गया। किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब किसान बेचारा बहुत दुखी था। एक तो उसकी 6 से 7 महीने की बेटी थी और इधर उसकी पत्नी के जाने का दुख। अब किसान बेचारा अपनी बेटी और अपना पेट भरने के लिए जो कुछ कमाई करता था उससे गृहस्थी का खर्चा चल जाता था। अब किसान अगर खेतों में जाता तो उसकी बेटी पूर्णिमा का कौन ख्याल रखता? वह पूर्णिमा को खाने पीने के लिए जो कुछ उससे हो पाता था वह सब कुछ कर लाता था। अब किसान के जो पड़ोसी यार रिश्तेदार थे, सबने किसान को समझाया कि देखो भाई, अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, उसे भी माँ की जरूरत है। तुम उसे माँ का प्यार नहीं दे पाओगे, ना ही माँ की तरह उसकी देखभाल कर पाओगे, क्योंकि वह एक बेटी है और उसके लिए माँ जरूरी है। पहले तो किसान सभी की बात को लता रहा, यह अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाएगा। लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कत होने लगी तो उसे अपनी बेटी के पालन पोषण का भय सताने लगा, क्योंकि वह किसान खेत जाता तो बेटी की देखभाल कौन करता? अगर बेटी की देखभाल घर पर रहकर करता तो खेत पर काम करने कौन जाता? अब किसान ने भी मान लिया था कि उसको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अब किसान के लिए एक लड़की देखकर उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने किसान का विवाह कर दिया। किसान की पत्नी आई जिसका नाम रूप था। रूप किसान से उम्र में कम थी, लेकिन वह गरीब घर से आई थी, इसलिए वह पूर्णिमा को भी प्यार करती थी।
लेकिन कहते हैं ना, सौतेली माँ तो सौतेली ही थी। अब जब तक वह खुद पेट से नहीं हो गई तब तक तो वह पूर्णिमा को बहुत अच्छे से प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती थी। यह सोचकर किसान भी खुश था कि चलो, मैं वैसे ही डर रहा था कि सौतेली माँ कैसी आएगी, लेकिन वह मेरी पूर्णिमा का अपने औलाद की तरह ख्याल रखती है। और किसान भी निश्चिंत हो गया। कुछ दिन बाद उस किसान की पत्नी पेट से हुई और 9 महीने बाद उसे पुत्री हुई। उसका नाम अमावस्या रखा गया। क्योंकि बड़ी बेटी का नाम पूर्णिमा था तो उसकी छोटी बेटी का नाम अमावस्या रख दिया। जब किसान की पत्नी ने देखा कि पूर्णिमा तो बहुत ही सुंदर है और उसमें संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, और जो इधर पूर्णिमा की जो दूसरी बहन हुई उसका नाम अमावस्या रख दिया गया। उस किसान की अपनी बेटी के होते ही पता नहीं किसान की पत्नी में क्या बदलाव आया। वह पूर्णिमा को बहुत ही नफरत करने लगी। अब इधर छोटी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वह अपने माता पिता के भाव अभाव में पलता है। उनके प्यार के अभाव में बच्चा जल्दी ही समझदार हो जाता है। इधर छोटी सी पूर्णिमा अब 2 साल की हो गई थी। वह चलने लगी थी और अपनी तोतली जुबान में बातें करती थी, क्योंकि जो पूर्णिमा की माँ थी वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी, इसलिए उसके संस्कारों की छवि पूर्णिमा पर दिखाई देती थी। जब पूर्णिमा छोटी थी तभी उसकी माँ लौटे में जल भरकर ले जाया करती थी और शिवलिंग पर चढ़ा दिया करती थी। इस वजह से ही पूर्णिमा पर उसकी माँ का प्रभाव पड़ा। परंतु पूर्णिमा की सौतेली माँ जो रूप थी, उसको पूर्णिमा पर अब कोई भी विश्वास नहीं था। अब इसी प्रकार धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थी। अब पूर्णिमा की सौतेली माँ दोबारा पेट से हो गई। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो उसका पैर 7वें आसमान पर था। अब तो वह पूर्णिमा बिल्कुल भी उसकी सौतेली माँ को फूटी आंख नहीं भाती थी। वह तो अपने बच्चों में ही खुश रहती थी। किसान भी यह बात समझ चुका था। वह जब भी अपनी बेटी पूर्णिमा को प्यार करता था तो पूर्णिमा की सौतेली माँ घर में क्लेश करती थी। इसीलिए किसान भी कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप जो रूप कहती थी उसी को सच मान लेता था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। अब पूर्णिमा भगवान का पूजा पाठ व भक्ति करने वाली सुंदर सुशील लड़की थी। उसके विपरीत अमावस्या अपने नाम के अनुरूप थी। एक तो वह कुरूप थी और दूसरा बड़ी ही नटखट थी। लेकिन कहते हैं ना, माँ के लिए तो क्या बदसूरत और क्या सुंदर। उसे तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। लेकिन जो लड़का था जिसका नाम मोहन था, वह अपनी बहन पूर्णिमा से बहुत प्रेम करता था। वह उसे अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था। लेकिन अमावस्या और उसकी माँ दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह के योग्य हो गई थी। अब पूर्णिमा जो थी वह पास पड़ोस में सबकी चाहती थी। वह सबकी मदद किया करती थी। एक दिन किसान अपनी पत्नी के पास आया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं पूर्णिमा का विवाह करना चाहता हूँ। तब किसान की पत्नी बोली, देखिए, लड़कियों की शादी तो बाद में कर लेंगे, पहले घर में बहू आ जाए तो ही ठीक है। क्योंकि लड़का भी जवान था, इसलिए पत्नी के कहने पर किसान ने पहले अपने बेटे की शादी कर दी, जिससे घर में एक बहू आ गई। अब पूर्णिमा को उसकी भाभी मिल गई थी, जिससे वह पूर्णिमा से बहुत ही खुश रहती थी। पूर्णिमा अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती थी, उसका काम बताती थी और हर तरीके से अपनी भाभी की मदद करती थी। उल्टा अमावस्या अपनी भाभी के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। उल्टा भाभी पर रोब झाड़ती रहती थी। भाभी के द्वारा किए गए कामों में कमियां निकालती थी, जिससे भाभी का झुकाव अब पूर्णिमा की तरफ हो गया था। वह अमावस्या को कम पसंद करती थी और यही जलन दोनों माँ बेटी को होती थी। इसी कारण से पूर्णिमा को और उसकी भाभी को अपनी माँ की तानाशाही सहनी पड़ती थी। अब दोनों लड़कियां शादी के योग्य हो गई थीं। किसान ने एक दिन रूप से कहा कि देखो, पूर्णिमा हमारी दोनों पुत्रियों में सबसे बड़ी है, चाहे उनमें 1-2 साल का ही अंतर हो। परंतु अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़कर बहू भी अब घर आ गई है। अब दोनों बेटियों के लिए अच्छे योग्य देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन सौतेली माँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। वह कहने लगी, जी देखिए, पूर्णिमा के लिए अगर आप बढ़िया घर देखेंगे तो कहां से इतना दान दहेज देंगे। हमारी कोई एक बेटी तो है नहीं, हमारी 2-2 बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे भी हर काम हर रिश्ते को कर और निभा लेती है। आप एक काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख दीजिए। जब पूर्णिमा गरीब घर में जाएगी तो वह तो निभा लेगी और शादी में हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अब उस किसान को दुख तो हुआ,
लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक दूसरे गांव में एक गरीब घर में उसने पूर्णिमा का रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का करके किसान घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि उसने पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है। यह सुनकर रूप बहुत खुश हुई। वह बोली, जी देखिए, मेरी एक बात और मान लीजिए, आप अपनी पुत्री अमावस्या का भी रिश्ता किसी अच्छे घर में तय कर दीजिए, क्योंकि यह तो बहुत नटखट है। कम खर्च में यह खर्चा भी नहीं चला पाएगी। इसके लिए तो कोई अच्छा घर होना चाहिए। यूं समझिए कि एक ही दिन दोनों की शादी कर देंगे। दोनों की बारात एक दिन आएगी तो हमारे बहुत सारे खर्च बच जाएंगे। किसान को अपनी पत्नी की यह बात उचित लगी और उसने दूसरे गांव में, जिसमें उसने अपनी बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय किया था, उससे थोड़ी दूर पर बसे एक गांव में जाकर अपनी छोटी बेटी अमावस्या का रिश्ता एक सेठ के घर में तय कर दिया। सेठ के घर में रिश्ता तय करके वह घर आ गया। अब पूर्णिमा की जो सौतेली मां थी वह बहुत खुश थी कि मेरी बेटी तो अब ठाठ से रहेगी और यह सौतेली बेटी पूर्णिमा दुख भोगेगी। जब पूर्णिमा की भाभी ने यह सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा तो उसको वही अजीब लगा। वह अपनी सास से कहने लगी कि सासू मां, आपने यह सही नहीं किया। लेकिन इतने में ही उसकी सास ने उसे संगीत खड़कन आई। अमावस्या के लिए तो किसान और उसकी पत्नी ने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, लेकिन बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। बिना मां की बेटी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। वह लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से पूर्णिमा को अपना लेते हैं और पूर्णिमा अपने घर में बड़ों की इज्जत करती थी। पूर्णिमा अपने सास ससुर का ध्यान रखती थी और अपने पति का भी पूरा ख्याल रखती थी। वह घर का पूरा काम करती थी। गरीब होने के बावजूद भी उसके घर में सुख शांति थी। वह दोनों समय पूजा पाठ करती थी, लेकिन कहते हैं ना, गरीब थे तो थोड़े में भी गुजरा हो जाता है। अब उधर जो अमावस्या थी उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन वह फिर भी पूर्णिमा से जलती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर कीर्तन रखा और आसपास के सभी गांव वालों को बुलवाया, लेकिन पूर्णिमा को उसने नहीं बुलाया। जब पूर्णिमा की पड़ोसन उस कीर्तन में जाने लगी तो वह पूर्णिमा से बोली, पूर्णिमा बहन तुम भी चलो, तुम्हारी बहन के यहाँ कीर्तन है। तो पूर्णिमा बोली, देखिए मेरी बहन ने मुझे बुलावा नहीं दिया है, तो बिना बुलावे के मैं उसके कीर्तन में कैसे जा सकती हूँ। पड़ोसन कहने लगी, देखो पूर्णिमा बहन, कीर्तन में जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। वहां तो पूजा पाठ होता है, भगवान को याद किया जाता है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, भजन कीर्तन होता है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें शामिल हुआ जाए, उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। अब पूर्णिमा धार्मिक विचारों की तो थी ही। पूर्णिमा पड़ोसन की बात सुनकर उसके साथ चली गई। जब वह अपनी बहन के घर पहुंची तो पूर्णिमा को देखते ही उसकी बहन अमावस्या उस पर बिगड़ पड़ी। वह कहने लगी, मैंने तुझे बुलाया नहीं था, फिर भी तू मेरे घर चली आई। तब पूर्णिमा कहने लगी, मैं तो पूजा पाठ की वजह से तुम्हारे घर आ गई हूँ। अब अमावस्या कहने लगी, तो अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे घर आ ही गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ और किसी से कुछ नहीं कहना। वह बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठ गई। वह तो बेचारी भजन कीर्तन करने गई थी, वह भगवान की भक्ति में गई थी। लेकिन जब पूजा खत्म हुई तो प्रसाद का वितरण हुआ। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, परंतु पूर्णिमा को अमावस्या ने प्रसाद नहीं दिया। और जब पूर्णिमा ने अमावस्या से प्रसाद मांगा तो अमावस्या ने पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और उसका बहुत अपमान किया। वह कहने लगी, एक तो बिना बुलाए आ गई, ऐसे बिना बुलाए कौन आता है? ऐसे ढीठ लोगों को हम लोग बुलाते ही नहीं है, तब भी मेरे घर तू आ गई। अब पूर्णिमा अपने अपमान का घूंट पीकर बेचारी अपने घर आ गई, लेकिन आज वह अपनी छोटी बहन अमावस्या की बातें सुनकर भी चुप थी। वह घर आकर खूब रोई। उसने खाना बनाया, अपने बच्चों और पति और सास ससुर को खिलाया। पूर्णिमा का मन आज बहुत दुखी था, क्योंकि वह तो भगवान की सच्चे हृदय से पूजा करती थी और भगवान की पूजा की वजह से उसके घर गई थी। उसे क्या पता था, आज उसे जहर का घूंट पीना पड़ेगा। अब वह अपने पति से बोली, देखिए जी, आज मेरा मन विचलित है, इसलिए आज मैं अपने मायके होकर आती हूँ। तब तक आप बच्चों का ध्यान रखना, कल सुबह तक मैं जल्दी आ जाऊंगी पूर्णिमा। अब अगले दिन खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर अपने सास ससुर और पति से आजा लेकर अपने मायके की तरफ चल, क्योंकि पूर्णिमा की जो भाभी थी
वह अपनी पूर्णिमा को बहुत ही पसंद करती थी, क्योंकि पूर्णिमा अपनी भाभी की बहुत मदद किया करती थी। जब भी पूर्णिमा दुखी होती थी तो वह अपनी भाभी से मिलकर खुद को तसल्ली ले लिया करती थी। उसकी भाभी भी उसका पूरा सहयोग करती थी। पूर्णिमा पैदल ही अपने मायके के लिए जल्दी चल दी। जब चलते चलते वह बेचारी जंगल के रास्ते से जा रही थी, तभी उसने देखा एक औरत बैठी हुई थी। वह काफी वृद्ध थी, उसके सर के सारे बाल सफेद थे। उसके घर के पास एक तुलसी का चबूतरा लगा हुआ था। जब पूर्णिमा उस औरत के पास गई तो वह औरत पूर्णिमा से कहने लगी, अरे बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ। क्या तुम मेरे यह बाल जो खुल गए हैं इनको थोड़ा बांध दोगी? इससे मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। अब पूर्णिमा ने देखा कि वह 80 से 90 साल की है और उसके बाल उलझे हुए हैं, तो पूर्णिमा को उन्हें देखते ही दया आ गई और उसने उस बूढ़ी अम्मा के बालों में तेल लगाकर मालिश करके अच्छे से उसके बालों को बांध दिया। अब वह बुढ़िया कहने लगी, बेटी, मेरा यह जो चबूतरा है, जहां पर तुलसी जी का पौधा है, यहाँ पर बड़ी गंदगी हो गई है। मुझसे तो होता नहीं है। अगर बेटी तुम चाहो तो थोड़ी सी सफाई कर दो। उस बूढ़ी माँ के कहते ही पूर्णिमा ने सारा काम कर दिया और बोली, माँ जी, अब आज्ञा दो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वह बुढ़िया माई उसे आशीर्वाद देने लगी। अब पूर्णिमा बहुत ही खुशी खुशी वहां से आगे चल दी। अब पूर्णिमा जब थोड़ा आगे चली तो उसने देखा एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था। अब भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जो स्वयं मैं था और जो औरत तुलसी के पास थी वह साक्षात तुलसी माता थी। परंतु अब जब पूर्णिमा आगे गई, अब भगवान शंकर जी बोले कि हे देवी पार्वती, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। इसलिए हे देवी, स्वयं मैं भी पूर्णिमा की परीक्षा ले रहा था। अब मैंने पूर्णिमा से कहा, बिटिया, मुझे बहुत प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। अब पूर्णिमा बोली, बाबा, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। उसने मुझे पानी पिलाया और अब भगवान भोलेनाथ, जो एक साधु के भेष में थे, वह कहने लगे, बिटिया देखो, हमारे पांव में एक घाव हो गया है जिस पर मक्खियां भिन भिना रही हैं। मैं इन मक्खियों से परेशान हो गया हूं और मैं उस लायक भी नहीं हूं अपनी खुद की देखभाल कर सकूं। अब पूर्णिमा को बूढ़े बाबा को देखकर दया आ गई। उसने वहां से स्वच्छ पानी लिया और बाबा के जख्मों को साफ करके और अपना आंचल फाड़ के उन पर पत्तियां बांध दी और बाबा ने उसे खुशी खुशी से आशीर्वाद दिया। वह आगे चली तो आगे लक्ष्मी मैया बैठी हुई थी और वहां पर एक मंदिर था। वह वहीं पर एक बुढ़िया का भेष बनाए बैठी थी। अब वह पूर्णिमा से कहने लगी, बिटिया, मैं बहुत ही बूढ़ी हूं और इस मंदिर की मुझसे सफाई नहीं हो पा रही। देखना मंदिर में कितनी गंदगी फैली है। अगर तुम चाहो तो इस मंदिर की सफाई कर सकती हो। पूर्णिमा ने उस बुढ़िया माई के कहने पर से पूरे मंदिर की सफाई कर दी, झाड़ू पोछा लगा दिया। पूर्णिमा ने बुढ़िया माई के हाथ पैर दबा दिए, उन्हें भी पानी पिलाया और खुशी खुशी आगे चल दी। अब उसके गांव पहुंचने के लिए रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। अब पूर्णिमा को गंगा नदी पार करनी थी। वहां पर भी उसे एक और बुढ़िया माई मिली जो गंगा मैया थी। गंगा मैया बैठी हुई थी। एक बहुत ही बेकार रूप में बूढ़ी सी गंगा मैया थी। गंगा मैया पूर्णिमा से बोली, बिटिया देखना, मेरे सर में बहुत जुएं पड़ गए हैं। मेरे से साफ सफाई होती नहीं है। इधर मेरे घाट के चारों तरफ देखो, मैं यहाँ रहती हूँ, कितनी गंदगी हो गई है। मुझसे तो अब कुछ होता नहीं है। अब पूर्णिमा ने गंगा मैया के सर को भी साफ कर दिया और जो घाट के पास आसपास गंदगी फैली हुई थी वह भी साफ कर दी। गंगा मैया ने उससे पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपनी पूरी बात बताई और बोली, माँ जी, मैं अपनी भाभी से मिलने जा रही हूँ। इस बात को कहने के बाद वहां पर पूर्णिमा को एक नाव दिखी। गंगा मैया ने कहा, बेटी, इस नाव से तुम चली जाओ। और अब पूर्णिमा नाव से नदी पार होकर वह अपनी भाभी से मिलने चली गई। लेकिन उसने अपने भाई और भाभी को अमावस्या की कोई भी बात नहीं बताई कि कैसे अमावस्या ने उसका अपमान किया है। वह अपनी भाभी से मिली, भतीजे भतीज यों के साथ खुश हुई। अपने बाबा से मिली, अपनी सौतेली माँ से मिली। सौतेली माँ तो उसे देखते ही मुंह उठाकर चली जा रही थी। लेकिन पूर्णिमा की भाभी बोली, माँ जी, आपकी बेटी तो अपने मायके से ही आई है और ये हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? आप ऐसे मुंह फेर के जा रही हो। लेकिन वह नहीं रुकी। अब पूर्णिमा ने अपनी भाभी का सारा काम करवाया। भाभी ने बड़ी खुशी खुशी नंद का हालचाल पूछा। नंद बड़ी खुश हुई अपनी भाभी से मिलकर, क्योंकि वह बहुत दुखी थी। मायके जाकर उसका मन बदल गया था।
अब एक रात रुकने के बाद वह अगले दिन अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी अब मुझे विदा दीजिए, अब मैं अपने घर को जाती हूँ। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरे मन का बोझ उतर गया। लेकिन फिर भी उसने अमावस्या वाली बात अपनी भाभी को नहीं कही। जाते समय कहते हैं ना कि मायके से कभी बेटी खाली हाथ नहीं जाती है। तो उसके भाभी भैया ने भेंट स्वरूप अपनी बहन को एक साड़ी दी और साड़ी को लेकर वह खुशी खुशी गंगा नदी पार हो आई, जहां गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया कहने लगी, अरे बिटिया, तुम तो वही हो जिन्होंने कल मेरी बड़ी मदद की थी। मेरे पास बेटी यह थोड़ी सी रेत है, ये ले लो। अब पूर्णिमा ने बुढ़िया माई की बात को मानते हुए उसने पल्लू पसार लिया। अब वह बूढ़ी मैया से बोली, हे माता, आप आशीर्वाद में जो मुझे दोगी वह सब कुछ मंजूर है। अब उस बूढ़ी मैया ने रेत उठाई और उसकी आंचल में रख दी। वह रेत लेकर पूर्णिमा आगे चली तो उसे लक्ष्मी मैया मंदिर के पास में मिली। अब वह भी पूर्णिमा से कहने लगी, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया हो ना, तुम जैसी बिटिया सच्चे हृदय वाली, जिसने मेरी इतनी मदद की। इतने लोग आते हैं, कोई हमें पूछते भी नहीं है, घृणा करके निकल जाते हैं। बिटिया, मुझे तुम्हें देने को मेरे पास तो कुछ नहीं, परंतु फिर भी मैं तुम्हें कुछ दूंगी। अब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी माई के सामने भी उसने आंचल फैला दिया, पूर्णिमा के आंचल पसार दिया। उस बुढ़िया के बगल में अंगारे रखे हुए थे, कोयला रखा हुआ था, वह माता रानी ने उसकी झोली में रख दिया और वह बुढ़िया माई बोली, हे बिटिया, मुझे तुम्हें देने को जो था वह दे दिया। पूर्णिमा ने खुशी खुशी वह अंगारे रख लिए और वह आगे चल दी। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब वह पूर्णिमा आगे बढ़ी तो वहां स्वयं मैं बैठा था। मेरा रूप बिल्कुल कोढ़िए जैसा मैंने बना रखा था। अब जब पूर्णिमा उस बाबा के पास गई तो वह पूर्णिमा से बोले, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया हो, देखो मेरे जख्म कितने ठीक हो गए हैं बेटी, मैं तो पूरी तरह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और बेटी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी भभूति है। तब पूर्णिमा ने उसे भी अपने आंचल में रख लिया और उस बाबा से विदा लेकर घर जा ही रही थी। रास्ते में फिर वहीं तुलसी का बड़ा चबूतरा मिला, वहीं बुढ़िया मिली जिसके सफेद बाल थे। वह बोली, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया हो, जिसने मेरी सेवा की। बेटी, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है। उसने थोड़ी सी तुलसी की मंजरी तोड़ी और पूर्णिमा को दे दी। पूर्णिमा ने भी अपना आंचल पसार कर उसको ले लिया और जल्दी अपने घर को आ गई। उसने सबकी दी हुई चीजों की एक पोटली बनाई और घर के एक कोने में रख दी। अब शाम हो गई थी। पूर्णिमा जाकर अपने घर के काम में लग गई। बच्चों के लिए खाना बनाया, घर की साफ सफाई की, अपने सास ससुर को खाना खिलाया, पति को भी खिलाया, बच्चों को खिलाया और खुद भी खाकर सो गई। सुबह जब पूर्णिमा झाड़ू लगाने के लिए उठी तो वह क्या देखती है, उसके घर का वही कोना चमक रहा था जहां पर वह पोटली रखी थी। उसमें हीरे मोती, तरह तरह के कीमती आभूषण थे जो चमक रहे थे। हीरे मोतियों की चमक चमचम कर रही थी। अब पूर्णिमा का पति भी उठ चुका था। जब उसने यह सब देखा तो वह पूर्णिमा से बोला, पूर्णिमा, यह सब क्या चमत्कार कर लाई हो? कहीं तूने चोरी किया, डकैती तो नहीं की? अब पूर्णिमा कहने लगी कि क्या बात कह रहे हो? आप देखिए जी, ना तो मैंने कहीं चोरी की है और ना ही कोई डकैती डाली। यह सब भगवान ने खुश होकर मुझे दिया है। और कल जब वह दुखी थी तो यह बात उसने अपने पति को भी नहीं बताई थी कि उसकी बहन अमावस्या ने उसका कितना अपमान किया था। वहां से लेकर उसने अपने मायके तक की और रास्ते में कौन कौन मिला, सारी बातें अपने पति को बता दी। तो उसके पति ने भी हाथ जोड़ लिए और पूर्णिमा ने भी, क्योंकि वह तो साक्षात भगवान के दर्शन करके आई है। पूर्णिमा का पति सोचने लगा कि पूर्णिमा तो सच्चे हृदय की सच्ची औरत है। वह दुख सुख का भान जानती है, सबके दुख में दुखी होती है। भगवान ने प्रसन्न होकर पूर्णिमा और मेरे दुखों का अंत कर दिया है, और कौन है उसे रोकने वाला। पूर्णिमा के दिन बदल गए। पूर्णिमा की तो ठाठ हो गई। पूर्णिमा के घर में अब भी किसी चीज की कमी नहीं थी। जहां पर कच्चा छप्पर झोपड़ी बने हुए थे, वहां पर अब अच्छा मकान बन गया। अब तो पूर्णिमा की तो सारे गांव में वाह वाह ही हो गई कि पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ है जो पूर्णिमा का घर इतना धन दौलत से भर गया है। अब जब ऐसा कोई काम होता है तो आसपास के गांव तक भी चर्चा फैल जाती है। यही चर्चा अमावस्या तक भी पहुंची। अमावस्या को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। अब पूर्णिमा की बहन अमावस्या एक दिन आ पहुंची।
पूर्णिमा के घर और पूर्णिमा से कहने लगी कि सच सच बता, तू इतनी अमीर कैसे हो गई? तुझे तो गरीब रहना था। देख, तुम मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसकी तो घमंड भरी बातें सुनी तो पूर्णिमा कहने लगी, बहन अमावस्या, तुम कौन होती हो मुझसे गरीब अमीर करने वाली? भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। भगवान की मर्जी के बिना तो कोई पत्ता तक नहीं मिलता। फिर यह तो भगवान की देन है और मेरी किस्मत है कि भगवान ने मेरी किस्मत सुधार दी। अब अमावस्या कहने लगी, सच सच बता, नहीं तो मैं राजा से जाकर शिकायत करूंगी तेरी। तब पूर्णिमा ने उसे सारी बात सच बता दी कि कैसे कैसे वह गई और कौन कौन उसे मिले जब वह अपने मायके गई, और कैसे उसे जो दिया गया वह सब कुछ ले आई और वही धन का ढेर बन गया। पूर्णिमा की बातें सुनकर अब अमावस्या बोली कि ठीक है, मैं भी पीहर जाऊंगी। और पूर्णिमा से बोली, तू मेरा अपमान कर। पूर्णिमा कहने लगी कि मैंने तो आज तक किसी का अपमान नहीं किया। अब अमावस्या अपने घर गई और अपने पति से कहने लगी, देखो जी, तुम मुझे लड़ाई करो और मुझसे मारो। अब अमावस्या का पति कहने लगा, अरे अमावस्या, तुम क्या कह रही हो? तब अमावस्या ने कहा कि नहीं जी, मुझे मारो। उसके पति ने उसमें 2-4 हाथ धर दिए। अमावस्या मटक के अपने मायके जल्दी चलते चलते वह भी उसी तुलसी मैया के पास पहुंची जो बूढ़ी औरत बैठी थी। अब वह बोली, अरे बेटी, कहां जा रही है? जरा देख, मेरे बाल कितने उलझे हुए हैं। देख, मेरा तुलसी का जो पौधा है वह सूख रहा है, जरा इसे पानी से सींच दे। अब वह अमावस्या तो ठहरी, घमंडी और वह किसकी सुनने वाली थी। वह कहने लगी, अरे मेरे पास फालतू के कामों के लिए समय नहीं है, और जल्दी आगे चल दी। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब अमावस्या मेरे पास पहुंची, मैं जो बूढ़ा बना बैठा था, मैंने कहा, अरे बेटी, मेरे जख्मों को देख, बड़ी मक्खियां बैठ रही हैं, इसे साफ कर दें। वह अमावस्या कहने लगी कि मुझे आपसे घिन आ रही है, मुझे भी आपकी तरह कोड़ी नहीं बनना है। ऐसे फालतू काम मैं नहीं करती, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। अमावस्या ने उन बाबा की भी देखभाल नहीं की और अब आगे बढ़ गई। आगे गई तो सामने उन्हें गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने भी कहा, बेटी, मेरे घाट की सफाई कर दे, मेरा सर देख दे। उसने कहा, देख बुढ़िया, मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूं, मुझे ठोक मत। वह गंगा जी पार करके अपने घर पर पहुंच गई। अमावस्या ना भाभी से मिली ना कुछ। वह जाकर अपनी माँ के पास बैठ गई और पूर्णिमा की चुगलियां करने लगी कि माँ जी, भाभी ने पूर्णिमा को बहुत कुछ दे दिया है। उसने अपनी माँ को इतना भर दिया कि अपनी भाभी की अपनी माँ से लड़ाई करवा दी। अब अमावस्या की भाभी कहने लगी, माँ जी, मैंने तो एक साड़ी के अलावा पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया, लेकिन बेटी के सिखाई में आकर रूप ने अपनी बहू के साथ काफी झगड़ा किया। रूप की बहू ने कहा कि हम क्या दे सकते हैं, वह तो उसकी किस्मत है, उसके कर्म है, वह अच्छे कर्म करती है, इसलिए भगवान ने उसकी सुनी है। लेकिन अमावस्या को कहां चैन पड़ना था। अमावस्या ने सब में खूब झगड़ा कराया। जब वह विदा होने लगी तो अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी, मुझे साड़ा की देखो दीदी, तुम्हारे लायक मेरे पास कोई साड़ी नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। तुम कल से आई हो और जब से तुम आई हो मेरे घर में झगड़ा करवा रखा है। अमावस्या की मां ने अमावस्या को, कई साड़े तुझे जो जरूरत हो तो मुझे कह दिया कर, ये तो पूर्णिमा को ही सब कुछ देगी। अब पूर्णिमा अपनी भाभी को सुनाकर वहां से जल्दी से चली आई। चलते चलते गंगा मैया उससे बोली, अरे बेटी, ले, मेरे पास थोड़ी सी रेत लेती जा। वह उस रेत को लेकर चली आई और अपने घर में रख दी। कुछ ही देर में उसके घर में एकदम से आग लग गई। अब तो सारा घर लकर राख हो गया। अमावस्या के घर में जो इतनी सुख सुविधाएं थीं, वह सब कुछ जल गया। सब कहने लगे कि यह सब अमावस्या तेरे लालच का फल है। पूर्णिमा तो पूजा पाठ करने वाली, एक साध्वी की तरह रहने वाली, अच्छी तरह पूजा पाठ करती है, सबके दुख सुख में साथ ही रहती है, और तूने जो कुछ किया वह लोभ के कारण किया है, इसीलिए तेरे साथ भगवान ने तुझे सजा दी है। अब तू इससे सबक ले ताकि आने वाले समय में तू अच्छी बन सके, और पूर्णिमा जैसा व्यवहार करे तो तेरे भी दिन सुधर जाएंगे। लालच करना बुरी बात है। तूने जो भी किया, तेरे घर में इतना माल भंडार भरे हुए थे, फिर भी तुझे जो लालच की पड़ी हुई थी। और बेचारी पूर्णिमा, वह तो गरीब थी, वह सबके दुख सुख में साथी होती थी, तो इसीलिए भगवान ने उसकी सुन ली है। प्रभु जैसे पूर्णिमा के दिन आए वैसे सबके आने देना। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती,
तुम्हारा प्रश्न यह था कि वह कौन सी स्त्री है जिससे सभी को दूर रहना चाहिए। तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यह है कि कलयुग के प्रत्येक मनुष्य को एक लालची स्त्री से दूर रहना चाहिए। वह किसी में भी फर्क नहीं समझती, अच्छा बुरा नहीं देखती, वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। इस वजह से वह किसी भी हद तक जा सकती है, किसी का भी अपमान कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की ऐसी बातों को सुनकर देवी पार्वती कहती हैं, हे भगवान, मैं आपकी सारी बातों को समझ चुकी हूँ। आपका मुझे इन बातों का ज्ञान करने के लिए धन्यवाद। मित्रों, ऐसे हमें भी लालची स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। यह स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपना काम बनने के बाद स्वयं हमें ही भूल जाती हैं और हमारा ही दुरुपयोग करती है। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी के माध्यम से एक सीख मिली होगी। मित्रों, वीडियो को आपने यहां तक देखा है तो इस वीडियो में हर हर महादेव नाम का एक कमेंट अवश्य कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी में शेयर करना ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।